ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में सूत जी सावधान करते हैं। पृथु महाराज के जग का वर्णन बहुत किया। भगवान आते हैं। पृथु महाराज को संत कुमार जी का सत्संग बहुत अच्छा लगा। संत कुमार जी ने उपदेश दिया। पृथु महाराज विजयतेश्वर को गद्दी पर बिठाया। अपने पुत्र विजयतेश्वर को गद्दी पर बैठाया और पृथु महाराज तपस्या करने के लिए निकल गए। अर्ची रानी के साथ आदि नारायण परमात्मा का आराधन करते हुए पृथु महाराज कृतार्थ हुए, बहुत खुश हुए। पृथु महाराज का पुत्र विजिताश्व गद्दी पर आया। अब आगे की कथा। परचेताओं का वर्णन। परचेताओं विजिताश्व के वंश में पृथु का बेटा विजिताश्व और विजिताश्व के वंश में हर्जस नाम का राजा। हर्जस राजा के वंश में प्राचीन बही और प्राचीन बही राजा के विवाह सतदूती रानी के साथ हुआ। प्राचीन बही राजा का विवाह सतदूती रानी के साथ हुआ। उनके यहाँ 10 बालक जन्म हुए। उनका नाम ही परचेता पड़ा। प्राचीन बही राजा का विवाह सतदूती से और उनके द्वारा जो है 10 बालक का जन्म हुआ, जिस बालक को हम परचेता कहते हैं। 10 परचेताओं प्राचीन बही राजा ने आज्ञा दी कि तपस्या करो, किसी को घर में नहीं रखे, कहे तू लोग जाकर के तपस्या करो। देखो कितना धार्मिक था। जो अपने खुद भी तपस्या करता था और बेटे को भी बोला स्कूल में नहीं पढ़नी है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की तपस्या करनी है। तप करने से शक्ति बढ़ती। जो बलवान है वह सब कुछ कर सकता है। तपस्या में आंखों का संयम, जीवों का संयम और मन का संयम, ये तीनों रखना जरूरी है। आसन पर बैठो, आंख चलाए मान न हो, मन भी कहीं बाहरी वस्तु पर न जाए, शरीर भगवान में लगा रहे। यही तो तपस्या है। तपस्या करने से शक्ति का संग्रह होता है। आप बहुत सुखी हो जाओगे। साधारण मानव भी अज्ञानवश शक्ति के विनाश में सुख की कल्पना करता है। शक्ति नहीं भी रहे तो भी हमारा जीवन सुखी हो। अरे आप तपस्या नहीं करोगे, संयम नहीं करोगे, आजकल की बनावटी सामान आप खाओगे, छोले कुलचे दाल मूट क्या क्या भूजी भाजी, तो शरीर में ताकत कहाँ से होगा? ताकत तो है नहीं। चाहते हम बड़े आदमी हो जाए, कैसे होगा? उसके लिए शरीर भी तो तंदुरुस्त होना चाहिए। शरीर तो तंदुरुस्त है नहीं, और दूसरा तपस्या भी नहीं कर रहे हो, भगवान की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हो, और इधर उधर ध्यान दे रहे हो, तो शक्ति आएगी कहाँ? जय हो, होली मुबारक हो। और शक्ति का विनाश होगा। और शक्ति नहीं रहेगी तो कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मस्तिष्क में शक्ति की जरूरत है। और मस्तिष्क में अगर तनाव है
मानसिक उद्विग्नता है, तो अब लाखों कोशिश करोगे तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। तो भगवान की भजन के लिए, भगवान में तन्मय होने के लिए तपस्या की आवश्यक है। तपस्या के लिए शक्ति चाहिए। साधारण मानव अज्ञान बस शक्ति को विनाश कर लेता है और सुख की कल्पना करता है। शक्ति का विनाश ही तो दुख का कारण है। शक्ति संग्रह ही सबसे बड़ा सुख है। आपकी आंख में बहुत शक्ति है, तो आंख की शक्ति का विनाश मत करो। और आंख उज्जवल हो, आंख की रोशनी ज्यादा हो, उसके लिए आप कोशिश करो। इंद्रिय शक्ति को विनाश करना पाप ही होता है। और इंद्रिय शक्ति रहेगी, अपना शरीर में ऊर्जा रहेगा, तो किसी से आप भिड़ सकते हो, लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, जीत आपकी होगी, क्योंकि शरीर में शक्ति है। और शरीर में शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो क्या करोगे? किसके साथ मुकाबला करोगे? तुरंत में कोई आपको दबा देगा। ये सारे कार्य तपस्या से ही होता है। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है जो आप एक आसन पर बैठ करके तप करो। तपस्या का ये मतलब होता है कि अपने शरीर को संयम करो, अपनी शक्ति का, शरीर का शक्ति को बढ़ाओ। उसके लिए बाहरी वस्तु का भोजन नहीं करना है, सादा भोजन करनी है। अगर सादा भोजन नहीं करोगे तो ज्ञान अज्ञान में फैल जाएगा, और यह ज्ञान माया की तरफ दौड़ेगी, संसार के वस्तु की तरफ दौड़ेगी। और संसार वस्तु की तरफ दौड़ेगी तो भगवान कैसे आएंगे? हाँ, अब भगवान की कृपा नहीं होगी तो आपको सुखमय जीवन कैसे होगा? सुखमय जीवन के लिए शक्ति की आवश्यकता है, तपस्या की आवश्यकता है, अपनी इंद्रियों को समन करने की आवश्यकता है, अपनी इंद्रियों को रक्षा करने की आवश्यकता है। बलवान बनो, कमजोर कभी नहीं बनना चाहिए। जो बलवान है वह सब कुछ कर सकता है। जिसने शक्ति का विनाश कर लिया वह तो दुर्बल हो गया। ऐसी इच्छा रखना ही नहीं, लोग मेरी भक्ति करें, ऐसा संस्कार बना जो आपके सामने कोई झुक जाए। आप किसी के सामने मत झुको। तो ऐसा अगर बना के रखोगे तब ना, अगर नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? शक्ति को अगर विनाश करोगे तो कैसे होगा? प्राचीन वही राजा ने अपने 10 पुत्र को आज्ञा दी, ये शक्ति का संग्रह करो और बलवान बनो, तपस्वी बनो। 10 प्रचेता कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर के तट पर आए और शुद्ध भाव से भगवान के लिए घर छोड़ करके शंकर भगवान का आराधना करने लगे। उनकी कृपा होती है, शंकर भगवान दर्शन देते हैं। शिव जगत गुरु हैं। नारायण सरोवर की यात्रा जिस वैष्णवों ने की है उनको खबर है। नारायण सरोवर में कोटेश्वर महादेव है। प्रचेताओं के लिए भगवान शंकर वहीं प्रकट हुए और नारायण सरोवर के किनारे प्रचेता बैठे विचार करते हैं जो अब क्या करें। कभी धन 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 कहते हैं, जो घंटा नाद कान में, इस तरह से जो है जो तपस्या कर रहे थे ना, तो उस समय उनको घन घन की आवाज आई, मतलब घंटा की आवाज आई। मधुर मंगल गीत सुनने में आया। कैसे मधुर ध्वनि है, कौन गाता है?
परचेताएं सुन रहे हैं। उसी समय नारायण सरोवर से भगवान शंकर बाहर आए, परचेताओं को दर्शन दिए। परचेताओं को शिवजी ने आज्ञा दी कि रुद्र गीत का उपदेश करो, रुद्री पाठ करो, रुद्री पाठ का जाप करो। अभी भी आप लोग अभिषेक करते हो ना, तो क्या करते हो? रुद्री जाप करते हो ना। हाँ, कहते इसका जप करने से वासना का विनाश होता है, मन में कोई प्रकार की वासना नहीं होती। दान देना कठिन नहीं है। जिसके पास पैसा है वही दान देता है, वही यज्ञ करता है, वही अच्छा है। अब वही शांति में बैठ करके जाप करना जो है ये बहुत बड़ा कठिन है। पैसे से आप यज्ञ भी कर लोगे, दान भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पैसे है सबको लेंगे, बैठना जो है सबसे बड़ा जो है कठिन है। आप ये देख लो कहीं कथा में बैठे हो तो 3 घंटा मन उब जाता है कि नहीं, बताओ। सबसे बड़ा यही चीज है, बैठ करके भगवान का योग करना, भगवान की तपस्या करना। कथा 3 घंटे बैठते हैं, कथा सुनते हैं, कथा पूरी होने के बाद अपने घर में 3 घंटा बैठ करके शांति से जाप करो, देखो कितना प्रभाव होता है। जप नहीं हो पाता है, लोग पुस्तक पढ़ करके बातें करते हैं, ये शांति से जप नहीं कर पाते। जप जो है जीवन को सुधारता है, मनोबल को बढ़ाता है, क्योंकि आंखें बंद है और भगवान के ऊपर ध्यान है, माला हाथ में है, आपका मन जो है एकाग्र है, मन आपका विचलित नहीं हो रहा है। अगर मन विचलित हो रहा है, कहीं जा रहा है, तो माला हाथ में लो, जाप करो और अपने हृदय को देखो, नीचे सिर को झुकाओ, अपने हृदय को देखो, अपने नाभि तक को देख सकते हो, और इस पर मन केंद्रित करोगे तो फिर आपका मन जो है विचलित नहीं होगा। ऐसा करते नहीं हो, यही बात। जप के बिना पाप की आदत नहीं छूट सकती, जप के बिना वासना का विनाश नहीं हो पाएगा। शंकर भगवान की आज्ञा हुई जे रुद्री पाठ करो। परचेताओं ने पूछा जे कब तक ये जाप करना है, तो शंकर भगवान कहे कब तक, ऐसा मत पूछो। भगवान नारायण जब तक प्रकट न हो तब तक आप ये पाठ करते रहो। जप की कभी समाप्ति होती ही नहीं। एक भाई ने पूछा था कि महाराज मैंने 3 करोड़ मंत्र का जाप किया, अब मेरा विचार पूर्ण आहुति करने का है। पूर्ण आहुति क्या करना चाहिए? कोई ऐसा पूछने के लिए नहीं आता है कि बहुत वर्षों से मैं दाल भात खाता हूं तो मुझे दाल भात की पूर्ण आहुति करना है, कोई पूछने के लिए आते हो? लेकिन पंडित जी 16 सोमवार का व्रत किया था, आज 16 सोमवार पूरा हो गया, हाँ अब इसका भोग कैसे डालूंगा, इसकी पूर्ण आहुति कैसे होगी, माला जाप हो गया, इसकी बताओ कैसे करना है। ये मुझे पूछो, जो भात दाल खाते खाते इतना नहीं मेरा बीत गया, अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। भोजन की समाप्ति नहीं बताते, चाहे बुढ़ापा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, अंतिम दिन में भी कुछ खाना पड़ता ही है। जब प्राण त्यागने का समय भी होगा तब भी एक टुकड़ा रोटी चाहिए, अन्न कोई त्यागता नहीं है। अरे भोजन की समाप्ति नहीं तो भजन की समाप्ति ये क्या रही? जप की समाप्ति नहीं होना चाहिए।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण निकलता हो तो उस समय भी गोविंद का नाम होना चाहिए। तो बीच में आप उद्यापन कैसे कर दोगे? ये जाप मेरा पूरा हो गया जी, जप की समाप्ति हो गई। भागवत में ऐसा वर्णन है कि भगवान शंकर की आज्ञा से परचेताओं ने 10,000 वर्ष तक धैर्य रह करके नारायण सरोवर में रुद्री का पाठ किया। कहते परचेत सो अंध्रतो पितुरादेश कारिणः अजप जगेन तपसा पुरंजन तोषयन। परचेताओं के पिता प्राचीन बही राजा को नारद ऋषि ने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया। कहते तुमने अनेक यज्ञ किए, यज्ञ करने से तुम्हें शांति मिली है, तू परमात्मा को जानता नहीं, तू आत्मस्वरूप जानता नहीं, यही जीव पुरंजन है। तो इस तरह से कथा आपका यही रही आज की। परचेताओं ने जय रुद्री पाठ किया, मैंने शंकर भगवान का पाठ किया, शिव जी के मंत्र का जाप किया, ठीक है ना। अब जय नारायण का दर्शन होंगे, फिर नारायण क्या कहते हैं, फिर इनकी वंश की वृद्धि होगी। आगे क्या कथा आती है सो कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।